कि शिव पुराण 18 पुराण में नहीं आता, क्योंकि इन 18 पुराणों का उद्गम शिव पुराण से ही हुआ है। सर्वप्रथम शिव पुराण का ज्ञान जो है यह भगवान शंकर के वाणी से निकला हुआ है। भगवान शंकर ने ही शिव पुराण का ज्ञान हम सभी के समक्ष रखा, ताकि कलयुग काल में हम सभी शंकर भगवान को प्राप्त करें और कलयुग के जो नाना प्रकार के दोष हैं उन सभी दोषों से हम मुक्त रहें। क्योंकि कलयुग हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को और हमारे चरित्र को और हमारे क्रियाकलापों को बहुत ही अलग तरीके से प्रभावित करती है। और कलयुग के कारण या कलयुग के प्रकोप में आकर के प्राणी मनुष्य जितने भी हैं वो सभी पतन के मार्ग पर चलते जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सारा समाज ही दुराचारी है और दुराचार में भी सदाचार है, ऐसी उनकी मनोवृत्ति होती है। और कलयुग उनके मस्तिष्क के ऊपर इस प्रकार से कार्य करता है कि उनसे भी दुराचार करवाता है। तो शंकर भगवान का केवल नाम हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, इन सभी के श्रवण से और शिव जी के ध्यान करने से हम सभी प्रकार के दोषों से, अशुद्धियों से मुक्त रहते हैं। ये है शंकर भगवान के शिव महापुराण का महात्म्य। तो शिव पुराण की जब उत्पत्ति हुई थी तो सर्वप्रथम शिव पुराण को पृथ्वी लोक के लिए 1 लाख श्लोकों का भगवान शंकर ने प्रतिपादित किया था और ब्रह्मा जी के मुख से प्रतिपादित किया था। यानी शिव पुराण का ज्ञान भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ताकि वो अपने मुख से जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी तो उसके साथ ही मंत्रों की रचना हुई, और जब मंत्रों की रचना हुई तो मंत्रों के साथ में शिव पुराण की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने हम सभी तक 1 लाख श्लोकों का शिव पुराण प्रदान किया। तत्पश्चात जब द्वापर काल आया तो द्वापर काल में व्यास मुनि ने इसको 24,000 श्लोकों का कर दिया, यानी 24 सहस्त्र श्लोक का शिव पुराण है। और अन्य अन्य पुराणों को अन्य अन्य संख्या से विभाजित करके कुल 4 लाख श्लोकों का 18 पुराण का गठन किया गया। तो बाकी का जो अनन्य जितने भी श्लोक हैं वो सभी आज भी देवलोक में उपस्थित हैं। स्वर्ग लोक में जो शिव पुराण आज उपस्थित है वह 100 करोड़ श्लोकों का है, यानी 1 अरब श्लोकों का शिव पुराण है। यदि मनुष्य जाति उतने श्लोकों का शिव पुराण पढ़े तो कई कई जन्म लग जाए, लेकिन वहां पर देवता गणों के लिए इतने श्लोकों का शिव पुराण आज उपस्थित है। तो मनुष्य की शक्ति के अनुसार भक्ति का और धर्म का प्रचार समय के साथ में हुआ। तो जितनी शक्ति अभी मनुष्य के पास है ज्ञान को या भगवत ज्ञान को ग्रहण करने की, उतनी ही शक्ति के अनुसार हमारे आसपास में जो ज्ञान की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूं कि हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया गया था, वो अग्नि को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि 6 महीने तक वहां पर मौजूद पुस्तकें और जो हस्तलिपियां थी वो सभी जलते रही। इतना प्रगाढ़ ज्ञान वहां पर उपस्थित था, लेकिन इतने प्रगाढ़ ज्ञान को अग्नि ने ही दमन किया और जल ने नहीं किया, अन्य वस्तुओं ने नहीं किया। कारण ये होता है कि कालांतर के साथ किसी भी माध्यम से अग्नि वहां पर स्फुटित होकर के जो भी पृथ्वी लोक का ज्ञान है या पृथ्वी लोक की उपलब्धियां हैं, चाहे पृथ्वी लोक पर उपस्थित शरीर है, अग्नि उसका दमन करके देव मार्ग के माध्यम से उसे स्वर्ग में पहुंचाती है या ऊपर के लोकों में पहुंचाती है। कालांतर के साथ वो सभी ज्ञान वापस से घूम करके हमारे पृथ्वी पर आ जाएगा, लेकिन अभी कली काल में जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है उतनी ज्ञान ही रहती है, उससे अधिक ज्ञान अग्नि गमन कर लेती है। उसी प्रकार से शरीर को भी अग्नि गमन करती है और ये जो शरीर है दिव्य शरीर लेकर के और परलोक गमन को मार्ग पे चला जाता है। तो इस प्रकार से सारी वस्तुएं कार्य करती हैं।